अगर आप डेट फ्री होना चाहते हैं, अपने लोन्स को बहुत कम समय में पे ऑफ करके फ्री होना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपको अगले कुछ महीनों कुछ सालों के अंदर में डेट फ्री कर सकती हैं। इससे पहले कि हम टेक्निक्स पे जाएं, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल मिस्टेक्स या फिर हाई इंटरेस्ट डेट्स में फंस जाना या फिर कुछ ऐसी चीजों के लिए लोन ले लेना जो हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमें नहीं लेना चाहिए था, ये सारी चीजें कॉमन हैं और किसी के साथ भी हो सकती हैं। अमिताभ बच्चन जी की अगर बात करें तो सन 2000 के आसपास उम्र थी उनकी 57 साल की उम्र थी। उनकी कंपनी थी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उस समय के हिसाब से उनके पास 90 करोड़ रुपए का लोन था। ना फिल्में थी, ना पैसे थे, लीगल केसेस चल रहे थे, टैक्स रिकवरी के नोटिस आया करते थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि करूं क्या, क्योंकि उनके पास एक परिवार है जिसका उन्हें ध्यान रखना है। उनकी गाड़ियां हैं, घर हैं, बैंक अकाउंट है, सब कुछ टेक पे लगा है। छोड़ा नहीं, कुछ राइट स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया और आज आप सब जानते हैं हिज नेटवर्थ इज मेनी 1000 करोड़। सेम विद जैकी श्रॉफ। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा यार कि फिल्म प्रोड्यूस की जाए और एक नए प्रोजेक्ट पे उन्होंने अपना ऑलमोस्ट सारा पैसा दाव पे लगा दिया। फिल्म फ्लॉप हो गई और स्थिति ऐसी हुई कि परिवार को सब कुछ बेचना पड़ा। इवन अपने बेटे का बेड जिस पे वो सोता था ना, उसको भी बेचकर एक छोटे से मकान में उन्हें शिफ्ट होना पड़ा था। बट टुडे अगर आप उन्हें भी देखेंगे, ही इज ऑल्सो वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज। शाहरुख खान भी एक बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में आ गए थे जब वो अपनी मूवी बना रहे थे रावण। सो ये बात तय है दोस्तों कि हर इंसान कभी ना कभी बैड लोन्स के चक्कर में फंस जाता है, या हमारे डेट्स बहुत बढ़ जाते हैं, या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बुरी हो जाती है। देखिए, गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। सो डेट में आना, बैड फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मिस्टेक्स, ये हर कोई कर बैठता है, लेकिन मेन बात है आप किस तरह से अपने आप को वहां से बाहर निकालते हैं और आप कौन कौन से लेसन सीखते हैं जिससे आप अपनी परिवार की और आसपास वाले लोगों की भी आने वाले फ्यूचर फाइनेंशियल डिजास्टर्स में मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कमाल की स्टेप बाय स्टेप गाइड जिससे आप अगले कुछ महीनों में जल्दी से डेट फ्री हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप गाइड जिससे आप किसी भी लोन को जल्दी रीपे कर सकते हैं, अपने आप को डेट फ्री कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप मेरे साथ बने रहे तो मैं आपको एक ऐसी कमाल की साइकोलॉजिकल हैक्स बताऊंगा जिससे आप जिंदगी में दोबारा इस तरह की सिचुएशन में कभी नहीं फंसेंगे। आइए सातों आइडियाज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपको अपने बजट को थोड़ा स्क्वीज करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा और उसमें से कुछ पैसे बचाने पड़ेंगे। एक लाइन बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे कि उसे कहां जाना है, तो फिर जहां उसका मन करेगा वो वहां चला जाएगा और फिर आपको वो तकलीफ देगा। इफ यू डोंट इंटेंशनली टेल योर मनी वेयर टू गो, देन योर मनी विल गो एनीवेयर एंड देन यू विल हैव ए हार्ड टाइम पेइंग ऑफ योर डेट। मतलब क्या है इसका, अगर आप अपनी बजटिंग को टाइट नहीं रखेंगे, लीकेजेस को रोकेंगे नहीं, तो फिर आपका पैसा बेकार की चीजों में चला जाएगा और जितना पैसा बेकार की चीजों में जाएगा उतना आपके पास में कम पैसा बचेगा अपने डेट्स को रीपे करने के लिए, या फिर आपको किसी जरूरत के लिए फिर से लोन लेने पड़ सकते हैं। तो आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस पे एक शार्प निगाह रखनी है, पैनी निगाह रखनी है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है, उसको ऑब्जर्व करते रहना है और जहां जहां आप कट कर सके ना, आपको वहां कट करना चाहिए। आप चाहे तो एक बजट ट्रैकिंग ऐप यूज कर सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे एक एक रुपया जा कहां रहा है। लेकिन और ये जो छोटे छोटे कट्स आपका पैसा बचाएंगे ना, यही सारा पैसा इकट्ठा होकर आपकी डेट रीपेमेंट में आपकी मदद करने वाला है। अब आप पूछेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने नहीं बोला आसान है, और ना ही आपने मुझसे पूछ के लोन लिया था या उधार लिया था। अब उधार आप ले चुके हैं, लोन आप ले चुके हैं और वो डेट जो है ना वो भी पेनफुल है, उस पर ब्याज देना भी पेनफुल है। मुझे नहीं पता आपने किस तरह का लोन लिया है, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो 30-30, 40-40% पे पैसे को उठाते हैं, लोन्स लेते हैं। देखिए, खर्चे कम करना उसमें पेन है या फिर महंगा ब्याज देना उसमें भी पेन है। आप चुन लीजिए आपको कौन सी पेन चुननी है। अगर आप महंगा ब्याज देकर खुश हैं और जिंदगी भर लोन्स और उधारी की जिंदगी जीना चाहते हैं, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पर ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में चाहते हैं फाइनेंशियली फ्री होना, जिंदगी में बड़ा काम करना और अपने डेट्स को रीपे करके एक आजाद जिंदगी जीना। तो इसीलिए
इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ये आसान होगा, ये टफ होगा, इमोशनली थोड़ा परेशान भी करेगा, चैलेंजिंग भी होगा, बट यू डोंट हैव अ चॉइस माय डियर फ्रेंड्स. इफ यू डोंट सैक्रिफाइस टुडे यू विल नॉट हैव अ बेटर टुमारो. इफ यू वांट अ बेटर टुमारो यू हैव टू सैक्रिफाइस टुडे. और मेरी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, वॉरेन बफे साहब की बात मान लीजिएगा. वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर माने जाते हैं और वो बोलते हैं अगर आप वो सारी चीजें खरीदते रहेंगे जो आपको नहीं चाहिए तो फिर मेरे दोस्त एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो बेचना पड़ेगा जो आपको सच में चाहिए. अगर आपको डेट फ्री होना है तो दूसरी खास चीज आपको करनी चाहिए, ऑटोमेट योर डेट पेमेंट. देखिए जिंदगी का नियम है, जो चीज आप ज्यादा करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, आसानी से करना चाहते हैं, उसे क्या करते हैं उसे आप सिस्टम का हिस्सा बना देते हैं और उसे ऑटोमेट करते हैं ताकि वो बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के हो जाए. तो अगर आपको डेट फ्री होना है तो कुछ टूल्स और आइडियाज हैं जिससे आप अपनी डेट रीपेमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं. देखिए पहला तो आप अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि इस दिन आपके अकाउंट से ये ईएमआई कट जाए, इस पर्टिकुलर दिन पे आपका क्रेडिट कार्ड का टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस तरह से निकल जाएगा. या फिर आप कैलेंडर यूज करिए, ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स यूज करिए ताकि आपको सही समय पर ये पता चल जाए कि ड्यू डेट कब है और आप उसको समय पर पे ऑफ कर सकें. और खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास मल्टीपल लोन्स हैं और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके पास तो ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड होना चाहिए और डेट के हिसाब से आपके पैसे चले जाने चाहिए. अगर आप क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं तो आपको मालूम होगा क्रेडिट कार्ड में दो तरह के पेंडिंग अमाउंट्स आते हैं. वन इज टोटल आउटस्टैंडिंग, वन इज मिनिमम ड्यू अमाउंट. अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भी नहीं देते हैं तो बहुत सारी पेनल्टीज हैं, लेकिन अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट देते हैं तो इसका मतलब ये है टोटल आपका 95% क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अभी बचा हुआ है. बैंक उस पे शायद 36 या 40 या 48% के हिसाब से ब्याज लेगा, ना इंटरेस्ट लगेगा, उस पे आपको 18% की जीएसटी और ऊपर से देनी पड़ेगी. सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. बहुत बार आपकी नेट बैंकिंग में या आपके खुद के बैंकिंग के ऐप में भी ऐसे फीचर्स होंगे और ऐसे सिस्टम्स दिए गए होंगे जिनका यूज करके आप अपनी डेट पेमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा उतना आपको ऑटोमेट करेंगे उतना आपके चांसेस हैं कि समय पे पेमेंट हो जाएगी. इसीलिए डोंट फॉरगेट टू ऑटोमेट योर डेट पेमेंट. अब ये तीसरी है, ये शायद आपने पहली बार सुनी होगी, इनको गौर से समझिएगा. हमारे पास दो ऑप्शन है डेट्स को पे ऑफ करने की. ये दो खास स्ट्रैटेजी है. पहली को बोलते हैं डेट स्नोबॉल, दूसरी को बोलते हैं डेट एवेलांच. डेट स्नोबॉल, डेट एवेलांच, इन दोनों को गहराई से समझिएगा और इन दोनों में से किसी एक को आपको आज से अपनाना शुरू कर देना चाहिए अपनी डेट रीपेमेंट को फास्ट करने के लिए. देखिए डेट स्नोबॉल क्या है. अगर आपके पास मल्टीपल डेट्स हैं तो आप सबसे पहले वो डेट उठाइए जिसमें सबसे कम अमाउंट है. आपने 3 लोन ले रखे हैं, एक अमाउंट है 60,000 रुपए का, एक है 3 लाख रुपए का और एक है शायद 10 लाख रुपए का. तो आप ये 60,000 रुपए वाला है ना को उठाइए और आपके पास जितना एक्स्ट्रा पैसा बचे इस 60,000 को खत्म करने पे पूरी ताकत लगा दीजिए. ऐसा नहीं कि बाकी लोन्स की रीपेमेंट करनी नहीं है, जितना मिनिमम ईएमआई और ड्यू में बनता है आप करते जाएंगे, लेकिन आप सबसे छोटे अमाउंट का लोन सबसे पहले रीपे करके उस लोन से फ्री हो जाएंगे. अब होगा क्या, जैसे ही आपने कर लिया फिर आप जाएंगे अगले वाले लोन पे जो सबसे छोटा है, तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डेट, फिर आप उसको पकड़ेंगे. एक एक करके जैसे ये लोन निकलते जाएंगे ना, फिर ये स्नोबॉल के जैसे जैसे इफेक्ट देता चला जाएगा, मोमेंटम में आ जाएंगे आप. और जैसे ही एक लोन खत्म हुआ, सिर्फ वो लोन खत्म नहीं हुआ है, उसकी ईएमआई के पैसे आपके पास बच गए. उससे भी बड़ी बात, उस पे जो आप ब्याज दिया करते थे वो भी बच गए. उन सारे को आप यूज करेंगे और कहाँ लगाएंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट लोन में. तो इस तरह से स्नोबॉल इफेक्ट का यूज करते हुए आप अपने लोन्स को रीपे कर सकते हैं. दूसरे वाला, ये भी एक और कमाल की स्ट्रैटेजी है, इसको बोलते हैं डेट एवेलांच. अब इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले वो वाला लोन रीपे करेंगे जिसमें ब्याज सबसे ज्यादा है. हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले डेट को आप सबसे पहले पे करेंगे. क्रेडिट कार्ड लोन्स अगर आपने ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है, इमीडिएटली यू शुड डू इट. इवन क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो भी अपने आप आपकी आउटस्टैंडिंग माना जाता है और उस पे भी बैंक उसी समय से आपसे पैसे लेना शुरू कर देता है. तो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. तो क्रेडिट कार्ड को आप ठीक से हैंडल करिएगा. तो क्रेडिट कार्ड लोन को सबसे पहले चुकाने वाले लोन्स में रखिएगा अगर आप डेट एवेलांच स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो. दूसरी है, अगर आपने कहीं से 20, 30, 40, 50% पे लोकल लेंडर से, लोकल मनी लेंडर से पैसे ले रखे हैं, वो भी आपको तुरंत दे देने चाहिए. तो डेट एवेलांच स्ट्रैटेजी में सबसे पहले वो लोन चुनिए जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज हो, उसको पहले दीजिए. उसके बाद फिर दूसरे पे आइए, फिर तीसरे पे आइए. अगर आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और जितना आप कम इंटरेस्ट देंगे उतना ज्यादा फंड आपके हाथ में होगा अपने लोन्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए. सो डेट एवेलांच स्ट्रैटेजी
क्या करेगी, ये आपका इंटरेस्ट बचा लेगी। और दूसरी तरफ अगर आपने डेट स्नोबॉल यूज किया तो उसमें क्या फीलिंग आएगी आपको कि पहले मेरे पास 4 लोन चल रहे थे, अब मेरे पास 3 चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे मेरे पास 2 चल रहे हैं। तो दोनों में से जो आपके लिए अच्छा हो वो आप यूज करिएगा। तो आज मैं टोटल आपको 7 चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने डेट को जल्दी रीपे कर सकते हैं। 3 मैं बता चुका हूँ, 4 और आने वाली हैं, और 5वीं पे आप खास फोकस दीजिएगा। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट वंस। चौथा है कट अप योर क्रेडिट कार्ड्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग को पे करने के लिए फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, फिर दूसरे के लिए तीसरा करेंगे, फिर पहले वाले की डेट आ जाएगी। यू नो, दे गॉट इनटू अ साइकिल व्हिच विल नेवर ब्रेक। और उन्हें शायद ऐसा फील होता है कभी कभी कि वो बहुत स्मार्ट हैं, फाइनेंशियल विजर्ड हैं, उनसे ज्यादा मनी की समझ किसी को नहीं है। लेकिन ये एक साइकिल है, एक दलदल है जिसमें आप किसी ना किसी दिन बहुत बुरी तरह से फंसेंगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड को यूज करके दूसरे कार्ड को पे करना, इसका मतलब ये है आप सिगरेट खरीद रहे हैं ये सोच के कि अब मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूं, राइट? बट इफ यू कीप बाइंग मोर सिगरेट्स यू विल नेवर क्विट सिगरेट्स। और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री ने ना कई सालों से हमें ये कन्विंस कराने की कोशिश की है कि जीवन बिना क्रेडिट कार्ड के चल नहीं सकता। ये सरासर झूठ है। मैं पर्सनली ऐसे 1 2 3 नहीं, सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो बिना क्रेडिट कार्ड के जीवन आसानी से चला रहे हैं। और आजकल तो यूपीआई के जमाने में, वॉलेट्स के जमाने में आपके पास में इतनी सारी ऑप्शंस हैं जिनके माध्यम से आप बिना क्रेडिट कार्ड रखे भी अपना काम चला सकते हैं। हर तरह की ऑनलाइन पेमेंट इंस्टेंटली कर सकते हैं। अभी तो इंडिया के जो पेमेंट गेटवेज हैं पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में यूज होने लगे हैं, तो फिर आप इंडिया में नहीं यूज कर सकते, ऐसा बहाना आपको नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूल लगेंगे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा क्रेडिट कार्ड होने से आप कूल नहीं लगेंगे। आपके डेबिट कार्ड में अगर हमेशा पैसा रहेगा और आपके पास गुड फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, देन यू विल बी कूल माय फ्रेंड। तो ये बेकार की चीजों में मत उलझिए। और क्रेडिट कार्ड ना ऐसे लगता है कि ये आपको पावर देता है, फ्रीडम देता है कि जब आप जो चाहे खरीद सकते हैं, बट एक्चुअली ये फ्रीडम नहीं देता है, ये आपको लायबिलिटीज देता है। तो आपका पैसा है, आपको अपने से अपना पैसा हैंडल करना चाहिए, ना कि क्रेडिट कार्ड कंपनी की शर्तों के अनुसार हैंडल करना चाहिए। अगर आपको डेट के साइकिल को ब्रेक करना है then you need to cut up on your credit cards, right? अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हैं और आपसे गलत परचेज भी हो जाती है कई बार, then you need to get out of this credit card thing, surrender all your credit cards and get out of this। बहुत सारे लोग एक और चीज बोलते हुए मिलेंगे आपको कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स बड़े कमाल के होते हैं और उन रिवॉर्ड से आप ये खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, ऐसा है और वैसा है। You know, I got my first credit card in 2004 और 5 शायद, राइट? तो पिछले करीब 20 सालों से मैं क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहा हूँ। इन सब चीजों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना माइंड यूज करिए। कोई आपको रिवॉर्ड तब देता है जब उस काम को करवाने में उसका फायदा हो, ना कि आपका फायदा हो। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपका फायदा हो रहा होता तो फिर आपको रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं थी। क्रेडिट कार्ड कंपनियों का फायदा होगा जितना आप कार्ड यूज करेंगे, इसके लिए आपको बार बार रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। डेट रिपेमेंट की 5वीं स्ट्रैटेजी, अपने इनकम को लगातार बढ़ाने के लिए रास्ता खोजते रहिए। देखिए, आप जो भी काम करते हैं उस काम में कोई एक ऐसी चीज होगी यार जो अगर आपने मास्टर कर ली तो फिर आप उस काम में अपनी टीम के, अपनी कंपनी के, अपने डिपार्टमेंट के टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो आप ढूंढिए आपकी कंपनी में कौन सा वो ऐसा काम है जो अगर आपने कर दिया तो फिर आप अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप वहां ढूंढिए, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आप वहां ढूंढिए। यकीन मानिएगा, हर प्रोफेशन में ऐसे लोग हैं जिनका गुजारा नहीं चल रहा है, जिन्हें अच्छा काम नहीं मिल रहा है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको हर प्रोफेशन में एवरेज प्रोफेशनल से, उस प्रोफेशन में एवरेज आदमी से 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। What is the difference? Difference is very simple. Difference is excellence. आप जो भी काम करते हैं, जहां भी आप हैं, आप एक्सेलेंस को अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लीजिए और उस काम में आपको अपनी टीम का, अपनी कंपनी का, अपने डिपार्टमेंट का टॉप परफॉर्मर बनना है। और एक और बोलता हूँ, इन सब बहकावों में और शॉर्टकट्स में मत पड़िएगा कि मैं ये करूंगा तो ये जल्दी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। There is no shortcut, my dear friends. If you want to do something good, then you need to work extra. आपके जहन में सिर्फ एक चीज रहनी चाहिए, एक फोकस, की कर्जा खत्म करना है। तो घड़ी देखना बंद करिए, इधर उधर के सवाल बंद करिए, और वो सारे दोस्त जो आपको बोलते हैं स्मार्ट बन, कम काम किया कर, उन सारे दोस्तों से जिंदगी भर के लिए दोस्ती छोड़नी पड़े तो छोड़ दीजिए। आपका लक्ष्य बहुत साफ है, कर्जा खत्म करना है, राइज करना है। और एक बार आपको टॉप पे जाने की आदत पड़ गई ना, देन यू विल ऑलवेज स्टे एट द टॉप। आप ऐसा मानिए, जो आपकी इनकम है ना, वो एक शॉवल के जैसी है, और जितना बड़ा शॉवल रहेगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आप अपने लिए डिग कर सकते हैं, उतना जल्दी आप अपने आप को डेट से बाहर कर सकते हैं। आपको साइड हसल समझ आता हो, आप साइड हसल करिए। आपको
अपने काम के अंदर में ऑलरेडी राइज करने का तरीका मिल गया तो वहां राइज करते रहिए। और अगर आपने ये दोनों करके देख लिए फिर भी बात नहीं बन रही है तो फिर मेरे 7वें पॉइंट का इंतजार करिए। आई हैव समथिंग अमेजिंग टू शेयर विद यू। 2 और पॉइंट्स रह गए हैं, 7वां मेरा फेवरेट है। मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में एंड वी विल डिस्कस हाउ यू कैन बी लोन फ्री इन रिकॉर्ड टाइम। देखिए, छठा तरीका जो आप यूज कर सकते हैं वो है इंक्रीज योर डेट रीपेमेंट। ये बहुत सिंपल है और सरल सा है। पैसे तुमने उधार लिए हैं तो वापस कौन करेगा? तुम ही करोगे ना। अगर तुम सिर्फ ईएमआई के जितना अमाउंट दोगे तो फिर वो ईएमआई के अनुसार 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में लोन खत्म होगा। लेकिन अगर कहीं तुम ईएमआई से ज्यादा देना शुरू कर दोगे देन मैजिक कैन हैपन और कंपाउंडिंग आपकी जिंदगी में कमाल करना शुरू कर देगी। तो इंक्रीज योर डेट रीपेमेंट जो आप हर महीने करते हैं। मैंने जो 5 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बताए, अगर आप उन्हें ठीक से फॉलो करेंगे तो आपके पास अपने पैसे का कंट्रोल ज्यादा रहेगा। आपकी इनकम आपके हाथ में रहेगी, इनकम बड़ी होगी और फिर आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कहाँ कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे बच रहे हैं, कहां से मैं सरप्लस खींच सकता हूं। और जैसे ही आपके पास थोड़ा सरप्लस आने लगे देन यू रीपे योर डेट। और अगर आपने ये ट्राई करना हो ना कि एक थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दिए जाएं, उससे कितना बड़ा मैजिक हो सकता है, तो फिर आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाइएगा या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो ईएमआई कैलकुलेटर आपको देते हैं। 15 साल का लोन है, अगर आपने उसमें 5-7% भी फालतू दे दिया तो 15 साल का लोन 13 साल पे आ जाता है। या फिर अगर ईएमआई 10,000 थी तो वो 7-8 हजार पे सीधी आके गिर जाएगी। जैसे ही आप डेट पे पैसे देना शुरू करते हैं ना, उसमें कंपाउंडिंग आपको कमाल की मदद करेगी। तो आदत बना लीजिए आपकी, हर महीने जहां से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मिले आप अपनी डेट की रीपेमेंट में डाल देंगे। इससे आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, आपकी रीपेमेंट ज्यादा जाती जाएंगी। कभी आपको बोनस मिला, सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, आपके पेरेंट्स ने, ब्रदर सिस्टर्स ने, आपके रिलेटिव्स ने कहीं से कुछ गिफ्ट्स मिले आपको, सबसे पहली चीज आपको करनी है वो क्या? रीपे योर डेट। फिर एक मजेदार चीज है, ये ना एडिक्शन के जैसा है। एक बार तुम्हें इसकी आदत पड़ गई और तुम इसके एडिक्ट हो गए, राइट? तुम्हें ये नशा सा होने लगा कि यार पहले लोन 15 साल का था, अब ये 13 का हो गया, अब इसको 11 का करना है, अब इसको 9 का करना है और ऐसे 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 पे करूंगा। एक बार आप इस साइकिल पे चल पड़े और एक बार आपको इसमें मजा आने लगा, then you will see more and more benefit of doing it। और जितना बेनिफिट आपको दिखाई देगा उतना फिर आप रास्ते ढूंढेंगे, जितने आप रास्ते ढूंढेंगे उतना जल्दी आप डेट से फ्री हो जाएंगे। 7वीं और आखिरी चीज आपको बताता हूँ, बेहद जरूरी है। इसका डेट से ज्यादा आपके माइंड से लेना देना है। गौर से समझिएगा इसको भी। इसको बोलते हैं नो योर व्हाई। व्हाई मतलब वजह। अपनी वजह को समझिए। ये आपके लिए सच में बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आपको अपने आप से ना लगातार कुछ सवाल करना है। गौर से समझिए, आप आखिर इस डेट से बाहर आना क्यों चाहते हैं? बार बार पूछिए खुद से, आप आखिर इस कर्ज से बाहर क्यों आना चाहते हैं? अगर आपके पास में ये कर्जे नहीं होंगे तो फिर आप जिंदगी में क्या अचीव कर लेंगे, क्या क्या कर पाएंगे, जीवन कैसा हो जाएगा, लाइफस्टाइल कैसा हो जाएगा, राइट? क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर आप सच में इस लोन को रीपे कर पाएंगे रिकॉर्ड टाइम में? हो सकता है आपका लक्ष्य हो कि यार आपको एक फॉरेन ट्रिप पे जाना है या अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, करियर स्विच करना है, इमरजेंसी फंड चाहिए, आपको फैमिली शुरू करनी है, मनचाही गाड़ी खरीदनी है, अपना घर खरीदना है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने एक कारण ढूंढ लिया कि आप इस लोन को क्यों पे करना चाहते हैं जल्दी, तो फिर वो कारण आपको आगे चलाए रखेगा, आपको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार करेगा, आपको इंस्पायर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा और आपको वो तकलीफ नहीं लगेगी अगर आपको मकसद साफ साफ क्लियर है। और एक और चीज आप पूछ सकते हो, ये थोड़ी खतरनाक लग सकती है आपको लेकिन कमाल का काम करती है। आप अपने आप से ये भी पूछ लेना, अगर मैंने इस डेट को पे नहीं किया, अगर मैंने इस लोन को नहीं चुकाया तो फिर मेरे को कौन कौन सा पेन, कौन कौन सी तकलीफ, कौन कौन सी सफरिंग हो सकती है? मैं वाई पूछने को क्यों बोल रहा हूँ आपको? जैसे आप रीपे करने जाएंगे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पेन आएगी, इमोशनल पेन आएगी, कभी अपनी तरफ से आएगी, कभी बच्चों की तरफ से आएगी, कभी फैमिली की तरफ से आएगी, लेकिन वो पेन आप तब झेल लेंगे और इस रास्ते पे आप तब आगे बढ़ेंगे जब आपको आगे बढ़ने की वजह बहुत क्लियर है। तो बी वेरी क्लियर व्हाई यू वांट टू रीपे दैट लोन। मैंने कई साल पहले एक बात समझी थी, जिस आदमी की वजह साफ हो जाए ना, फिर उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि रास्ता कितना मुश्किल है। ये 8वीं और आखिरी चीज, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है, बोनस है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, अगर आप ये समझ गए ना तो फिर दोबारा आप इस साइकिल में, इस दलदल में फंसेंगे नहीं। ये 8वीं को मैं क्या बोलता हूँ, लर्न योर लेसन एंड आइडेंटिफाई योर पैटर्न। को सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ इस बात को देख के नहीं होती कि किसी ने गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया या किसी ने गलत लोन ले लिया। उससे भी बड़ा पेनफुल पार्ट पता क्या होता है, एक आदमी बार बार इस लूप में, इस साइकिल में उलझता चला जाता है और
हम बार बार एक ही गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने लेसन नहीं सीखते हैं। तो आपको ये एनालाइज करना है, आपने ये लोन क्यों लिया था, ये मुसीबत कौन सी थी जिसके लिए आपको ये करना पड़ा था, क्या क्या चीजें आपके हाथ से गलत हुई हैं। आप किसी को बताएं ना बताएं, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड इट सो दैट यू डोंट रिपीट इट। और अगर आपको लग रहा है आप ये बार बार कर लेते हैं और हर 6 महीने साल में आप अपने लिए कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, तो फिर ये पैटर्न है और ये पैटर्न आपको तोड़ना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू वांट टू लिव। और अगर कोई पैटर्न उसके आड़े आ रहा है, फिर आपको उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। वर्क विद ए कोच, वर्क विद ए मेंटोर, या फिर आप अपने से कुछ एनालाइज करिए, किसी के साथ बात करिए, किसी कंसल्टेंट से मिलिए, बट डू व्हाटएवर इट टेक्स माय फ्रेंड, बट यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न। तो आज हमने टोटल डिस्कस की हैं 8 कमाल की चीजें जो आपको लोन फ्री कर सकती हैं, डेट फ्री कर सकती हैं। रिकॉर्ड टाइम में जल्दी जल्दी रिपीट करा देता हूं। पहला, आपके बजट में से कुछ पैसा बाहर निकालना शुरू करिए। जो आप खर्च रहे हैं ना, उसमें से स्क्वीज करिए कुछ सेविंग्स। दूसरा, डेट पेमेंट आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली डेबिट होनी चाहिए, तो उसको ऑटोमेट कर दीजिए। तीसरा, मैंने 2 स्ट्रैटेजीज बताई थी, डेट स्नोबॉल या फिर डेट एवेलांच। आज से ही आपको दोनों में से कोई एक चुननी है। मुझे आप जरूर कमेंट में बताइएगा कौन सी चुनेंगे आप। चौथा, मैंने बताया था कट अप ऑन क्रेडिट कार्ड्स। फिर 5वीं हमने बात की थी आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के रास्ते जरूर खोजने चाहिए। छठा, आपको अपनी डेट रीपेमेंट हर महीने हर क्वार्टर कुछ ना कुछ EMI से ऊपर आपको देने की आदत बनानी है। 7वां, अपना वाई खोजिए, वाई यू वांट टू रीपे दिस डेट। 8वां सबसे जरूरी जो मैंने बोला, लर्न योर लेसन एंड आइडेंटिफाई योर पैटर्न। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में डेट जो है इस समय कंज्यूमर डेट वो अपने रिकॉर्ड टाइम पे है, रिकॉर्ड सीमा पे है। लोग फोन के लिए डेट ले रहे हैं, गाड़ियों के लिए ले रहे हैं, हॉलिडे के लिए ले रहे हैं, फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन के लिए ले रहे हैं। आपको ये फाइनेंशियल समझ होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने हर ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, वेयरएवर यू कैन, यू विल बी हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल इन मेकिंग राइट चॉइसेस। आइए अच्छी चीजों को फैलाते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।